हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस हवलदार वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमटीएस 2022 का जो है रिज़ल्ट आ चुका था और आप लोगों का जो है हवलदार के लिए पीईटी और पीएसटी होने वाला है, जिसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचने लगी है। ईमेल के माध्यम से बच्चों को जानकारी होने लगी है। हवलदार के लिए जो पीईटी पीएसटी होना, उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं और जल्दी ही आप लोगों का हवलदार का पीईटी पीएसटी कंडक्ट होने वाला है। ये वीडियो डेडिकेटेड है एसएससी एमटीएस 2022 हवलदार वाले बच्चों के लिए। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, सारे क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा। क्या होता है पीईटी पीएसटी में, लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है, कितना क्या रिलैक्सेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है कैसा था, कैसे होता है पीईटी पीएसटी, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीईटी में क्या होता है। पीईटी का मतलब होता है आप लोगों का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी का फुल फॉर्म होता है। और पीएसटी जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों का होता है। मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी में आप लोगों को वॉकिंग करनी है। आप लोगों को वॉकिंग ही करनी पड़ती है, यहाँ पर रनिंग नहीं करनी पड़ती है। तेज़ चाल से बस आप लोगों को चलना पड़ता है, जिसको वॉकिंग कहते हैं। क्या करना पड़ता है, मेल को जो है 1 मील यानी कि 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, और फीमेल को जो है 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। ये आप लोगों के लिए पीईटी यानी कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसके अलावा पीएसटी होता है। पीएसटी का सीधा मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों की लंबाई चौड़ाई नपाई वेट वगैरह जो है नापा जाता है। इसमें क्या आप लोगों को है जो है, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी आप लोगों का जो गिवन कैटेगरीज है, उन लोगों को जो है 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। साथ ही आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद यानी कि एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट होना चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर जैसे मेरा 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट है और यहाँ लिखा हुआ है 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 86 हो जाना चाहिए। तो मेरा खुद का भी 85 है बिना एक्सपेंड किए हुए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपका 85 है तो आपको फुलाने के बाद आपका 90 होना चाहिए, ये रहता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मान लीजिए आपका 84 है और आप कहें कि नहीं भाई 81 और 5 यहाँ पे 86 हो जाए और मैं केवल 2 सेंटीमीटर का फुला लूँ, ऐसा नहीं है। आपका जितना भी चेस्ट है मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का अगर ज़्यादा है तो भी आप लोगों को, या 81 भी है तो भी आप लोगों को 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड तो चाहिए ही है, आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। फीमेल के लिए क्या है, आप लोगों का 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर का गिवन कैटेगरीज में आप लोगों का हाइट में रिलैक्सेशन है। साथ ही फीमेल के लिए चेस्ट की नपाई चौड़ाई नहीं है। आप लोगों का जो है वेट है 48 केजीज आप लोगों का वेट होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है वेट में गिवन कैटेगरीज में, ठीक है ना। ये आप लोगों की जानकारी हो गई। पीईटी पीएसटी में यही सब आप लोगों का होता है। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था भैया, बहुत ईजी टेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं और ठीक ठाक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं अगर आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ना ही वॉकिंग में होगी और ना ही आप लोगों को किसी भी प्रकार के मेज़रमेंट में होगी। स्टाफ बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव रहता है, वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ रहता है, बहुत अच्छा स्टाफ रहता है, अच्छी सी डीलिंग करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, हर एक चीज़ रहती है आप लोगों को। स्टाफ बहुत अच्छा रहता है। मेरे सेशन में बहुत अच्छा स्टाफ था। मैंने पिछली बार का जो पीईटी पीएसटी हुआ था उसमें मैं जो है गया था और बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ पर, ठीक है ना। बहुत इजी टेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को। देखिए रनिंग नहीं करनी पड़ती, वॉकिंग करनी पड़ती है। आप लोग करते हो घर में तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हो तो भी बहुत सिंपल है। 15 मिनट में 1600 मील जाना था, यानी कि 15 मिनट में 1 मील जाना था, यानी कि 1600 मीटर मैं 12 मिनट में जो है वेरी इजीली, बहुत इजीली मैंने जो है इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। कोई नो नीड टू टेक टेंशन, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़
चीज़ आप लोगों का जो है ज़रूर है, चेस्ट आप लोगों का ज़रूर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की जो है वेट ज़रूर होना चाहिए, उसमें आप लोगों का कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता। मान लीजिए आपका चेस्ट ही 70 सेंटीमीटर हो तो फिर आप लोगों को जो है दिक्कत है। चेस्ट आप लोगों का 81 या इसके ऊपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर बहुत इजीली आप लोग एक्सपेंड कर लेंगे। घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 चांसेस देते हैं वो लोग, बहुत आराम से आप लोगों का एक्सपेंड हो जाता है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ रहता है, ठीक है ना। अगर पीईटी पीएचटी नहीं दिया या फेल हो गए तो क्या होगा, बच्चों का ये भी प्रश्न था। देखो अगर आप लोग पीईटी पीएचटी देने नहीं जाते हो तो आप लोगों के एमटीएस के रिज़ल्ट पे कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, या यहाँ पर फेल भी हो जाते हो पीईटी पीएचटी में हवलदार के लिए तो आप लोगों का एमटीएस के रिज़ल्ट पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमटीएस के लिए क्वालिफ़िकेशन आप लोगों का टीयर फर्स्ट में जितने भी मार्क्स आपने किए हैं वो है, और हवलदार के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो टीयर फर्स्ट के मार्क्स प्लस यहाँ पर आप लोगों का जो पीईटी पीएचटी है वो आप लोगों का हवलदार के लिए क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना। आप लोगों का पीईटी पीएचटी है वो आप लोगों का हवलदार की क्वालिफ़िकेशन में, एमटीएस की क्वालिफ़िकेशन में नहीं है। अतः अगर आप इसको देने जाते हो या नहीं भी जाते हो या फेल हो जाते हो तो आपको एमटीएस के रिज़ल्ट पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों की टोटल पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब बाकी सभी बच्चों का जो है आने लगा है जानकारी, आप लोगों का भी जल्दी ही आ जाएगा। आप लोग जो है तैयारी कीजिए और बहुत आराम से चिल मूड के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर के हवलदार का पीईटी पीएचटी दीजिए, कोई टेंशन वाली आप लोगों को बात नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।